बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSS 2025 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी एबिलिटी पोर्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर रशीद पेज अ डिपॉजिट ऑफ ₹60,000 रुपीज़ का डिपॉजिट मिस्टर रशीद ने पे किया है, फॉलोड बाय 36 इक्वल मंथली पेमेंट। 36 इक्वल मंथली पेमेंट में उन्होंने 60,000 पे किया। द टोटल अमाउंट दैट ही पेज इज, कहते हैं जो टोटल अमाउंट जो उन्होंने पे की है वो 127% ऑफ द बेसिक पे ऑफ बेसिक प्राइस ऑफ ₹33,60,000। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट रशीद मंथली पेमेंट। मिस्टर रशीद ने 60,000 का डिपॉजिट पे किया है 66 इक्वल मंथली पेमेंट में। टोटल अमाउंट जो उन्होंने पे की है वो 127% ऑफ बेस प्राइस है, और बेस प्राइस है 33,60,000। कैलकुलेट रशीद मंथली पेमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा बना लेते हैं। गिवन डाटा है हमारे पास, बेस प्राइस जो है ये 33 लाख। बेस प्राइस है 3360,000। ठीक है। टोटल अमाउंट पेड कितनी पे की है उन्होंने, टोटल पेड अमाउंट, जो टोटल अमाउंट पे की है वो है 127% ऑफ बेस प्राइस, और बेस प्राइस 33,60,000 है बेस प्राइस। उसके बाद है मिस्टर रशीद पेज अ डिपॉजिट ऑफ 60,000। डिपॉजिट पेड, डिपॉजिट पेड 60,000। ठीक है। इसके बाद है नंबर ऑफ मंथली पेमेंट्स कितनी है, 36 इक्वल मंथली पेमेंट्स है। मंथली नंबर ऑफ मंथली पेमेंट, नंबर ऑफ मंथली पेमेंट 36। ये हमारे पास सारा गिवन डाटा हमने अरेंज कर लिया। अब हम इसको आगे ले जाते हैं क्वेश्चन को, और फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है कैलकुलेट द रशीद मंथली पेमेंट। रशीद मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट, ये हमने कैलकुलेट करना है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट पेड। टोटल अमाउंट पेड कैसे निकलेगी हमारे पास, टोटल पेड वो हमने देखा था 127% ऑफ बेस 33,60,000। ठीक है। अब हमने कटिंग करनी है, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 जीरो ये कट जाएंगे। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 426,7,200। ये टोटल अमाउंट पेड हमारे पास आ गई। अब हमने रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेनी है। स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 हो जाएगा हमारे पास कि हमने रिमेनिंग अमाउंट
वो निकाल लेनी है। रिमेनिंग अमाउंट निकलेगी कैसे? टोटल अमाउंट में से डिपॉजिट माइनस कर देंगे। ये टोटल हमने ये फाइंड की है, टोटल माइनस डिपॉजिट। जब टोटल में से डिपॉजिट निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब टोटल है हमारे पास 4267,200 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 60,000 जो डिपॉजिट पे किया था। ठीक है, जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4207,200। ठीक है, अब हमने मंथली पेमेंट निकाल लेनी है। ये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई। स्टेप 3, अब हमने निकालनी है मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट हमारी कैसे निकलेगी? मंथली पेमेंट ऐसे निकलेगी, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको डिवाइड कर दे देना है मंथ के साथ। सही है, रिमेनिंग अमाउंट को मंथ के साथ डिवाइड कर दे रहे हैं, मंथली पेमेंट आ जाएगी। मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट आ जाएगी रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स। मंथ हमारे पास 36 हैं, गिवन है हमारे पास। तो यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास जो है रिमेनिंग अमाउंट है 4207,200, ये भी 0 है, डिवाइडेड बाय 36। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 116,866.87, यहाँ पर पॉइंट है। ये हमारे पास मंथली पेमेंट आ गई। ये था हमारा फाइनल जवाब जो हमने निकालना था। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपको एक रीकैप दे देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरीके से अरेंज कर लेना है गिवन डेटा, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। हमें बेस प्राइस गिवन थी, टोटल अमाउंट जो पेड थी वो उन्होंने डायरेक्टली नहीं दी थी, इनडायरेक्ट उन्होंने हिंट दे दी थी कि 127% ऑफ बेस प्राइस, और बेस प्राइस हमें पता थी। उसके बाद अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट 60,000 थी, और मंथली कितने मंथ पेमेंट की है? 36 मंथ। अब हमने फाइंड क्या करना था? मंथली पेमेंट। उसके लिए सबसे पहले हमने टोटल पेमेंट निकाली, जो उसने बताया था कि 127% ऑफ बेस प्राइस। बेस प्राइस 33,60,000 थी। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जवाब आया था, ये जवाब आ गया था। इसके बाद हमने रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकाली? टोटल अमाउंट में से डिपॉजिट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन थी और डिपॉजिट, टोटल अमाउंट हमने फाइंड की और डिपॉजिट हमें गिवन था, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई। अब मंथली पेमेंट में हमने रिमेनिंग अमाउंट को डिवाइड करना था नंबर ऑफ मंथ्स के साथ। रिमेनिंग अमाउंट हमने फाइंड कर ली थी, जो हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाली थी। उसके बाद हमने मंथ गिवन थे 36 मंथ, तो उससे डिवाइड कर दिया और हमारा जवाब आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई इशू आता है इस वीडियो में तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई और सवाल समझना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।